नमस्कार। लोगों की दृष्टि को स्थायी बनाकर रखने में क्या-क्या बाधाएं आती है, यह एक विश्लेषण का विषय है और इस पर विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। इसके कुछ मुख्य निम्न कारण हैं। प्रयास की कमी। हम इस दिशा में जितनी आवश्यकता है उतने प्रयास ही नहीं करते। किसी को भी एक मीटिंग दिखाई या प्लान दिखाया, कुछ लोगों के परिणाम दिखाएं और उसको यह बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार कर लिया। इससे यह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। किसी के ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाने का मतलब यह नहीं है कि उसकी दृष्टि स्पष्ट हो गई है। हो सकता है कि वह आपसे पिंड छुड़ाने के लिए तैयार हुआ हो, या उसकी सोच यह बनी हो कि बस ज्वाइन ही तो होना है, आगे तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। बिना किए ही इतना लाभ मिल सकता है तो मैं भी क्यों ना फायदा उठाऊं। या उसने समझ लिया हो कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, जिसने मुझे ज्वाइन करवाया है वही सब कुछ करेगा और मुझको पैसा आता रहेगा। उसकी कुछ भी दृष्टि हो सकती है। इसीलिए दृष्टि देने का असली काम ज्वाइनिंग होने के बाद ही शुरू होता है और इस दिशा में उन सभी प्रयासों की लगातार आवश्यकता है जो इस पुस्तक में बताए गए हैं। ज्वाइनिंग के समय कोई भी गलत बातें बताकर ज्वाइनिंग नहीं करवावे और ज्वाइनिंग के पश्चात उस साथी को स्पष्ट दृष्टि देने के लिए संपूर्ण प्रयास करें। आप कम लोगों को ज्वाइन करवावे, लेकिन जिनको भी करवावे उनको स्पष्ट दृष्टि देने का भरपूर प्रयास करें। यही आपकी सफलता को अस्थायी बनाएगा। आरसीएम की इतनी विशाल तैयारियां जीवन के लिए एक स्वर्णिम अवसर है और इसके लिए संक्षेप में जानकारी दे देना पर्याप्त नहीं है। एक एक साथी को लगातार दृष्टि देने का हर कार्य करते हुए उसे एक मजबूत स्तंभ बनाएं। अधूरी तैयारी। दृष्टि देना एक आधारभूत कदम है। इसके बाद ही कार्य की सही शुरुआत हो पाती है। लेकिन केवल दृष्टि दे देना ही कार्य का अंत नहीं है। उसके पश्चात भी बहुत सारी गतिविधियां करनी है। टूल्स का उपयोग, मीटिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान, उत्पादों की जानकारी, व्यवहारिक व औपचारिक जानकारी, व्यवस्थाओं के प्रति जिम्मेदारी लेना, लगातार कार्य करते रहना आदि गतिविधियां लगातार जारी रखनी है। सफलता एक संयुक्त कार्य प्रणाली का नतीजा है। इसमें से कुछ भी छोड़ने से सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। किसी को आपने बहुत अच्छी तरह से दृष्टि देने का कार्य किया, वह भी हर तरह से प्रेरित हो गया, लेकिन आपने उससे आगे के कदमों में से किसी कदम पर कार्य नहीं किया तो परिणाम नहीं आएंगे और परिणाम नहीं आने से वह व्यक्ति पुनः नकारात्मक हो जाएगा। आपकी अब तक उसके प्रति की गई मेहनत भी बेकार हो जाएगी। यह एक पूरा अभियान है जिसमें हर दिशा में एक साथ कार्य करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही पेचीदा किस्म के कार्य हैं। आरसीएम में पेचीदा कुछ भी नहीं है। यदि सकारात्मक सोच के साथ सही तरीके से कदम दर कदम चलते रहे तो बहुत ही आसान व्यवस्था है, लेकिन हम विपरीत तरीके से कार्य करके इसको पेचीदा बना देते हैं। जबकि तुलना की जाए तो आरसीएम एक ऐसा तरीका है जो जीवन में अन्य सभी किए जाने वाले कार्यों के मुकाबले हर किसी के लिए संभव है और जो इससे मिल सकता है वह जीवन में बहुत ही मूल्यवान है। मन में निराशा नहीं होनी चाहिए। यदि हमें किसी कार्य को करने से तुच्छ मिलता है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, और जिस कार्य को करने से जीवन में सब कुछ मिल सकता है उसके लिए कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तो या तो हमारे मन की सही दिशा नहीं है। संघर्ष की तैयारी नहीं।
इस अभियान के द्वारा जीवन में बहुत कुछ पाने की आकांक्षा आप किसी में पैदा कर दो और उतना संघर्ष के लिए तैयार न कर पाओ तो वह अधूरी दृष्टि है, वह अस्पष्टता झूठ है। बिना संघर्ष की जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता। दृष्टि देने का मतलब ही यही है कि संघर्ष के लिए तैयार करना, संघर्ष के लिए तैयार होना और दृष्टिवान होना दोनों पर्यायवाची शब्द है। संघर्ष मन के विचारों की उपज है। जिस कार्य को करने के लिए मन तैयार नहीं है वह संघर्ष लगता है, और जिस कार्य को करने के लिए मन तैयार है वह सहज लगता है। आर्थिक आज़ादी के इस अभियान के लिए हर कार्य को करने के लिए मन से तैयार हो जाना ही सही दृष्टि है। कुछ भी किए बिना पाने की इच्छा कुदृष्टि है। अति विश्वास। इस अभियान पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना दृष्टि अस्थायी नहीं रह सकती। लेकिन अति हर चीज की खराब होती है। इतना विश्वास भी नहीं होना चाहिए कि बस अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ इतना अच्छा है कि अब यह स्वयं ही चलता रहेगा। यह अति विश्वास इंसान को सुस्त बना देता है। याद रखिए, यह एक अनमोल अवसर है जिसे कर्मशील होकर प्राप्त करना होगा। अपने आप कुछ नहीं होने वाला। यदि कोई इस आशा को लेकर बैठ जाएगा तो उसको परिणाम कुछ आएंगे नहीं। ऐसे लोग पुनः अपने आप को और इस अभियान को दोष देने लग जाएंगे कि मैंने इसे जैसा समझा वैसा यह है नहीं, यह सब झूठ है। उसकी सारी दृष्टि खंडित हो जाएगी। अहंकार। दृष्टिवान होने में अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। वह किसी भी बात को सुनने में, मानने में, मंथन करने में सब में रोड़े अटकाता है। यह जीवन की बहुत बड़ी रुकावट है। हो सकता है कोई बहुत ज्ञानी है, पर ज्ञान का अहंकार होने से बेहतर अज्ञानी होना है। कोई भी यह कहता है कि मुझे सब ज्ञान है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे इस रहस्यमयी दुनिया का संपूर्ण ज्ञान हो। देखने में आता है कि कई अपने आप को बुद्धिजीवी समझने वाले लोग जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। वह जो सीधे सरल लोग होते हैं वे बहुत आगे निकल जाते हैं। जीवन में जितना अधिक मन के दरवाजे को खुला रखोगे उतने ही ज़्यादा अवसर आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। नया तरीका। आरसीएम बिजनेस बिल्कुल नया तरीका है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्षेत्र में यह सबसे अलग है। इसका उद्देश्य व तरीका बिल्कुल अलग है। इसका उद्देश्य इतना महान है कि कोई जल्दी से मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि किसी ने जीवन में ऐसी व्यवस्था देखी ही नहीं जो इतनी सुंदर तरीके से जीवन को बेहतर बना सके। इंसान सदियों से जिस व्यवस्था में जीता आ रहा है वह इतना जटिल और मुश्किल हो चुकी है। स्वार्थ भावना हर इंसान के भीतर कूट कूट कर भर चुकी है। दूसरों का शोषण करने की वृत्ति इतनी फैल चुकी है कि इंसान इस व्यवस्था को स्वीकार कर चुका है, जिसका परिणाम यह है कि इंसानी रिश्तों में कटुता बढ़ती जा रही है। किसी को भी आपस में लड़वाना बहुत आसान हो गया है, और आज स्थिति ऐसी बन गई है कि इंसान को सबसे ज़्यादा डर है तो इंसान से ही। दुनिया में समृद्धि कितनी भी बढ़ रही है, लेकिन इंसानियत घटती जा रही है। हम यह भी भूल चुके हैं कि जीवन में इंसानियत का कितना मोल है। हमें धन का मोल समझ में आता है, लेकिन इंसानियत और धन में से एक को चुनना हो तो धन को ही चुनेंगे। आज हमें यह समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि जीवन में इंसानियत कितनी मूल्यवान है। धन उसके सामने दो कौड़ी की वस्तु है। यह सत्य है कि धन जीवन में कम महत्व की वस्तु नहीं है, लेकिन इंसानियत से बढ़कर नहीं। इसलिए आरसीएम में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो धन भी देती है, लेकिन इंसानी मूल्यों के साथ। यह इतनी आसान सी बात है कि जल्दी किसी के गले नहीं उतरती। सदियों से जीते आ रहे पुराने तरीके की इतनी आदत हो चुकी है कि यह सब नई बात उसको जल्दी से समझ में नहीं आती।
कुछ लोग इसके पैसे की बात को समझ लेते हैं, लेकिन इंसानियत को भूल जाते हैं और वे इंसानियत को किनारे कर काम करने लग जाते हैं। अपनी पुरानी आदतों को इससे भी काम में लेने लग जाते हैं। वे स्वयं भी सफल नहीं हो पाते हैं और दूसरों की सफलता में भी बाधक बनते हैं। इससे इस अभियान को बहुत क्षति पहुंचती है। जो लोग ऐसी असफलताओं को देखते हैं वे अपना विश्वास इस अभियान के प्रति नहीं बना पाते। इसलिए जो साथी स्पष्ट दृष्टि रखते हैं और इस अभियान को सफल करना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण करें। जब कुछ बदलता है, जब कुछ नवीन सृजन होता है, तो दुनिया को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगता है। इस व्यवस्था को भी स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन संतुष्टि की बात यह है कि लोगों ने इस नई व्यवस्था को स्वीकार करना शुरू कर दिया है और बहुत से साथी इस अभियान के प्रति बहुत स्पष्ट दृष्टि रखते हैं। जय हिंद।